हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जिसमें हम पूरे साल की रीडिंग करेंगे जनवरी टू दिसंबर तक की। और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर, जैसे कि करियर है, रिलेशन है, मनी है, उसके लेकर बात नहीं करूँगी। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे मुझे, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, जो हम अपकमिंग ईयर 2025 की करेंगे। अपना इंटेंट सेट करें और ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, अपने लिए प्रेयर करते हुए इस रीडिंग को देखें। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, मिलते हैं। हेलो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपने अपना इंटेंट सेट कर लिया होगा और आपने इंट्रो देखकर अपना इंटेंट सेट कर ही लिया होगा। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक हम देखेंगे कि 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट, मेरे व्यूअर्स को, मेरी सोल फैमिली को आप गाइड करें। उनके लिए जनवरी मंथ 2025 क्या लेकर आ रहा है। जनवरी मंथ के लिए आप गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू, थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले की जो राशि मैंने करी है, तुला राशि, मेरे ख्याल से तुला राशि में ही पहला ही आया है ट्रांसफॉर्मेशन, और आपके अंदर भी आया है वृश्चिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जनवरी मंथ ही आपके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, जो आपकी लाइफ के हर एक एरिया में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। आपकी एक जो पर्सनालिटी में अभी जी रहे थे, जो फॉल्स पर्सनालिटी थी, उसमें से आप निकल कर अपनी जो रियल पर्सनालिटी आप जो हो एक्चुअली, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ रहा है। 2025 आप इसको कैलकुलेट करें तो 9 आता है। 9 जो कंप्लीट करता है और उसके बाद में आता है 10। सबको पता ही है कि 9 के बाद 10 ही आता है, बट वो एंड भी है और वो बिगिनिंग भी है। जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में होते हैं और 10th स्टैंडर्ड में जाना होता है, तो हम कहते हैं अभी हम बोर्ड की एग्ज़ाम देंगे, तो हर एक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अवेयर हो, नहीं 9th स्टैंडर्ड में तो बहुत हमें फोकस करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 के बाद जो 10 आता है, वहाँ से आपकी नींव रखी जाती है। आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करते, तब आप बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंट देने लग जाते हैं। नहीं, मुझे तो अब बहुत कमर कस के मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है ये नंबर 9, ये जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका, कहने का मेरा मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन जो हर एक एरिया में आपका आएगा। आपने अपने लिए क्या इंटेंट सेट किया है, आप अपने हिसाब से अपने मैसेज को ले सकती है कि आपको कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था, वहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन जनवरी मंथ में आपके लिए आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड होंगे, आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेट होगा। आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे जो एक्चुअली वो है वो। तो ये है जनवरी मंथ। फरवरी मंथ के लिए मैसेज दीजिए।
डिवाइन फरवरी मंथ के लिए मैसेज दीजिए। फरवरी आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है और हार्ट चक्र का कार्ड आया है। तो जैसे यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में आपके लिए आ रहा है सक्सेस। ये सक्सेस कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं, ये सक्सेस वो है कि जहाँ आप इतने सालों से जो मेहनत कर रहे थे अपने ऊपर या आपके वर्क या जो भी है उसमें आप सक्सेस पाएंगे। इनर स्ट्रेंथ जो मुझे अभी शब्द आ रहा है, इनर स्ट्रेंथ जो खुद पर आप करना चाहते हैं, मुझे मेरी इस चीज़ पर जीत हासिल करनी है, वो आपका एडिक्शन हो, आपकी कमज़ोरी है, वॉटेवर हो, कुछ भी हो, उस पर आप जीत हासिल करेंगे। आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा, आप अपने दिल की बात सुनने लगेंगे, दिल और दिमाग में आपका तालमेल बैठेगा। काफ़ी ज़्यादा आप रोमांटिक होंगे, जो वर्ड मुझे आ रहा है रोमांटिक। अगर हो सकता है कि आपका दिल टूटा है तो वहाँ पर हीलिंग है, हीलिंग भी लेकर आ रहा है। ये सपोर्ट मिलेगा आपको, रिलेशन में सपोर्ट मिलेगा, आप किसी के लिए सपोर्ट बनेंगे। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत फरवरी मंथ आपका रहेगा, जहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील होगा और आप अपने हार्ट चक्र पर भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए आपकी अभी कंडीशन क्या है। मुझे जो वाइब्स आ रही वो ये है कि आप बहुत बेहतर खूबसूरत तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, तभी ये न्यू ईयर जो है वो आपके लिए ये विक्ट्री लेकर आ रहा है। फिर भी आप देखिए, आपको अगर लगता है कि कुछ हीलिंग की ज़रूरत है तो अपने हार्ट चक्र पर काम करें। फरवरी मंथ आपके लिए विक्ट्री लेकर आई है, विक्ट्री हर एक एरिया में हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि मैं पर्टिकुलर कोई इवेंट को लेकर बात नहीं करूँगी, मैं एक फ़्लो में जाऊँगी और आपको आपके मैसेजेस लेने हैं। आपको आपकी जो भी अभी कंडीशन है उसके लिए ये मैसेज को रेजोनेट करना है, उसके साथ में आपको तालमेल आपको बिठाना है। मैं बस जो फ़्लो आएगा, जो मैसेजेस मेरे अंदर डाउनलोड होंगे, मैं आपके साथ में वही शेयर करूँगी। मार्च में क्या आता है? मार्च में आप अपनी नींव रखेंगे, फाउंडेशन, आप कुछ अचीव करोगे बहुत अच्छा। आप जो यहाँ पर जो मैं बहुत गहरा, एक पहले तो रेनबो है तो विश फुलफिलमेंट नंबर 4 अगेन आया है, तो आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। वृश्चिक राशि, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा लोगों से, क्योंकि आप खुद अपना सपोर्ट करेंगे ना, आप ट्रांसफ़र होंगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा तो आप अपने आप में अवेयर होंगे, आपकी वैल्यू आपको होगी, आपको समझ में आएगा कि सेल्फ़ लव क्या है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज सुबह का जो गाइडेंस आया था, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, वहाँ पर सेल्फ़ एक्सेप्टेंस आया था और यहाँ पर आया है ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए मैंने ये कार्ड यहीं पर ही रखा है, क्योंकि जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसे है वैसे, हम जैसे है वैसे, तभी चीज़ें काम करने लगती है। तो यहाँ पर है कि आपको सपोर्ट मिलेगा। आप कोई घर बनाना चाहते थे काफ़ी टाइम से, आपका खुद का घर, तो वह विश फुलफ़िल होगी मार्च महीने में। आप नींव रखोगे कुछ भी नए काम की, या आपके वर्क एरिया हो, कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ योर एरिया लाइफ का। यहाँ पर मुझे क्लिनिक वर्ड्स जो बहुत सुनाई दे रहा है कि कोई अपना क्लिनिक खोलना चाहता है, तो मार्च में आपके लिए वो टाइम अच्छा है। मार्च महीने में आप अपना ये काम कर पाएंगे। आपका अपना क्लिनिक या हीलिंग सेंटर, आप जो भी कुछ खोलना चाहते, जहाँ बैठकर आप आराम से काम करना चाहते थे, वो आप कर पाएंगे। आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। यस, आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और आप बहुत खूबसूरत तरीके से ये काम कर पाएंगे। तो मार्च आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, नींव रखी जाएगी, फाउंडेशन मजबूत होगा और हैप्पी फैमिली लाइफ है। यहाँ पर खुश हो जाइए। अगर आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपका यूनियन है, और आप शादी भी चाहते हैं तो वो भी है यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पर यूनियन की बात भी है कि हर तरीके का यूनियन है। आपके रिश्ते अगर ख़राब हुए तो हार्ट चक्र हील होगा, जैसे रिलेशन आपके हील होंगे और आप विक्ट्री आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में से टॉक्सिक पीपल बाहर निकल जाएंगे। आप अपनी सोल फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लवंस के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। कहीं बाहर जाना चाहते हैं आप, तो ये 3 महीने आपके लिए ऐसे है कि जहाँ प्लान कर सकते हैं कहीं बाहर जाने का। तो ये भी एक है कि आपके लिए वो भी एक
मैसेज है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कहीं जाना, तो आप वो प्लान भी कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री भी कोई विज़िट कर सकता है, या आउट ऑफ कंट्री से आपके कोई लव वंस आपकी तरफ आ सकते हैं। तो मार्च मंथ में जो है ये सारी चीज़ें हैं जो एक यूनियन को लाती है यहाँ पर, जहाँ पर एक खुशनुमा माहौल है ना। हेल्थ को लेकर भी हम बात करें तो हेल्थ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिख रही है। अप्रैल में क्या आता है? अप्रैल मंथ आपका कैसा रहने वाला है? अप्रैल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है? प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। अप्रैल में मेरी सोल फैमिली को आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनके लिए क्या आ रहा है? स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपनी नींव रखेंगे, वहाँ पर आप अपने पावर में आएंगे, क्योंकि जब हमें हमारे अपनों का सपोर्ट मिलता है, हमारे लव वंस हमारे साथ में होते हैं, हमारी फेवर में होते हैं, तब हमारे अंदर एक पावर अलग ही आता है। जैसे यहाँ पर ये मंथ में आपको आपके लव वंस का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। वो हिम्मत अलग ही होती है। भले ही हम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पर 1 और 1 11 और 1 और 1 2 भी हो सकता है। तो 1 और 1 11 वाली बात यहाँ पर हो जाती है कि जब हमारे लव वंस हमारे साथ में खड़े हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही पावर आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपना स्टैंड लेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखो मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने बात करी, कोई अपना क्लिनिक खोलना चाहता है, वो विश उनकी फुलफ़िल होगी। तो यहाँ पर आप अपने वो पावर में भी आएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अभी तक जो आप नहीं कर पाए, आपके पास में काफ़ी हुनर है, काफ़ी स्किल अच्छी है, हीलिंग पावर है, आपकी वोकेबिलिटी स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी बातों से भी लोगों का हीलिंग कर सकते हैं। नंबर 7 जो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रोथ लाता है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने उस पावर में भी आइए, अपने उस पावर को बाहर निकालिए, कॉन्फिडेंट में आइए और आप देखिए कि आपसे लोगों की कितनी हीलिंग होती है, लोग हील होते हैं आपकी बातें सुनकर। आप जो भी मेडिसिन्स देते हैं या आप जो भी कुछ आप करते हैं, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। भले ही आप इसने इस चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं किया, बट प्लीज़ एक्नॉलेज योरसेल्फ कि आप क्या है। आपके एक शब्द अणुबम की तरह है। अगर आप कुछ गलत तो नहीं बोलते, पर आपने गुस्से में कोई शब्द बोल भी दिया, वो भी अणुबम की तरह वर्क करता है। और आपने कुछ पॉजिटिव शब्द भी बोल दिया तो वो भी अणुबम की तरह वर्क करता है। ये है पावर आपका। तो आप अपना स्टैंड लेंगे, अपने पावर में आएंगे ये मंथ में, अप्रैल में। यहाँ पर ये बहुत गहरा मैसेज है, आप इस पर गौर ज़रूर करिएगा। क्योंकि एक आप कहते हैं कि मुझे मेरे पापा के फ्रेंड, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी एक दिन कि तस्सीम, तेरे 2 हाथ है ना, वो सिर्फ एक इंसान का ही काम करेंगे, वो है तू। तेरे 2 हाथ पर सिर्फ एक लिमिट है, उतना ही करेंगे। पर तेरा जो दिमाग है ना, वो 1000 हाथ को कंट्रोल कर सकता है और उनसे काम करवा सकता है। तो ये जो दिमाग का पावर है ना, ये गज़ब का है। आप ये कहो मैं ही करूँ तो आप एक लिमिटेशन में आते हैं। कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करना सीखो, वो एक गहरा मैसेज आपके लिए। तो उनकी वो बात मेरे दिमाग में छप गई थी। ये बात बिल्कुल सही है कि आपका एक दिमाग 1000 दिमाग से काम करवा सकता है, हाथों से काम करवा सकता है। 2 हाथ की एक लिमिट है, वो उतना ही कर सकता है ना। मई मंथ में क्या आता है आपके लिए, लेट्स सी। थैंक यू। इंट्यूशन, मई मंथ में आपके इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल होंगे, क्योंकि जब आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ के साथ में कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर जो एक और मैसेज आपके लिए जो चैनल हो रहा है वो है कि आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, अपनी हायर सेल्फ को इन्वोक करिए और कहे कि डिवाइन यूनिवर्स, मेरी हायर सेल्फ से मुझे कनेक्ट कराइए,
क्योंकि जो हमारी हायर सेल्फ होती है उसके पास में बहुत पावर होता है, वो हमारी ट्रू सेल्फ है, हमारी हायर सेल्फ। तो आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। मैं एक सिंपल सा टेक्निक आपको देती हूँ कि कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि आज तो मेरे अंदर एक अलग सी ही एनर्जी थी, एक अलग ही ऊर्जा थी, क्या मेरे तो इंट्यूशन चल रहे थे ना, मैं तो जो सोच रही थी सोचा वही हुआ, आज तो गज़ब का हो गया, सब चीज़ें जैसे मेरी फेवर में आई। कैसे हुआ? तब आप डायरेक्ट अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके थे, आपकी हायर सेल्फ वो काम कर रही थी। ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि जब चीज़ें आपकी फेवर में होती है या आपकी मनपसंद चीज़ें आप करते हैं उस दिन, या सुबह सुबह में आपका फेवरेट गाना आपने सुन लिया, या आपके मनपसंद जगह पर आपको जाने को मिल गया, मनपसंद खाना आज मम्मी ने बना लिया, बीवी ने बना लिया, या आप लेडीज़ है तो आपके हस्बैंड ने कुछ तो कर लिया ऐसा कि जिससे अरे बाप रे आज तो दिल गार्डन वरेली हो गया। हाँ, तो उस वक्त आपकी हायर सेल्फ से आप कनेक्ट होते हैं, आपकी एनर्जी राइज हो जाती, पिक पर होती है। तो ये जो एनर्जी है उस एनर्जी में आपको हमेशा रहना है। कोशिश करिए कि ऐसा हो। ये बहुत इजी टेक्निक है अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की। तो यहाँ पर आपके इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल होंगे, आपके लिए गोल्डन डोर खुलेगा। यस, आपको ये कहा जाएगा कि अब ये तुम्हारे लिए है, अब बस तुम्हें आगे बढ़ना है और कुछ नहीं, क्योंकि रेनबो आपके लिए आया है, पावर है, बहुत कुछ है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर आपके इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल होंगे और आप अपनी एक अलग पर्सनालिटी में आएंगे, बैलेंस होंगी आपकी लाइफ, काफ़ी हद तक बैलेंस होगी। जून में क्या आता है? जून के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। थैंक यू। जून के लिए आप फर्म फाउंडेशन बहुत मजबूती के साथ अपना फाउंडेशन रखेंगे, क्योंकि जून मंथ तक आप ना काफ़ी प्रिपेयर हो जाएंगे मेंटली और फिज़िकली कि आपको करना क्या है नेक्स्ट। अभी आपने सारे फाउंडेशन अपने मतलब जो कहते हैं ना बेस आपने बना लिया, जो भी एक कुछ काम करने से पहले की आपकी जो एक प्रिपरेशन होती है हमारी, वो आपने तैयार कर ली। अब आपको है कि हाँ मेरे पास सारे मटेरियल है, मेरे पास एक ज़मीन है और मुझे इस ज़मीन पर क्या करना है वो एक तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है मेरे पास में। अब मुझे आपने मटेरियल भी ख़रीद लिया है, अब क्या करना है, नींव डालनी है आपको, तब वो इमारत खड़ी होगी। तो यहाँ पर ये कुछ भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये मंथ में आप वो करेंगे। हम आए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में। ओके, जून। तो यहाँ पर जून मंथ में आप ये काम करेंगे, अगेन आपको सपोर्ट मिलेगा। नंबर 4 जो सपोर्ट को लाता है, तो यहाँ पर आपको बहुत मजबूत सपोर्ट मिलेगा। अभी तक जो सपोर्ट आपको नहीं मिलता था ना, वो सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगा। हो सकता है आपने अभी तक यही आपके मुंह से निकला हो कि मेरे पास सब कुछ है पर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर मुझे कोई सपोर्ट देने वाला मिले तो मेरा काम बन जाएगा। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये साल में होगा क्योंकि आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हुए, आपने अपनी फॉल्स पर्सनालिटी को बाय बाय टाटा कह दिया, आप अपने पावर में आए, कॉन्फिडेंट में आए। जब हम हमारे पावर में आते, हमारे कॉन्फिडेंट में आते, हमारे अंदर जो है उस पर हमें भरोसा होता है और सेल्फ एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर आता है कि मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। और यही वो इंसान है जो मुझे यहाँ तक पहुँचा सकता, ये तोच पर और कोई नहीं। जब भी मैं थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ या हो जाता है, इंसान ही हम, बहुत कुछ होता है, तो मैं अब ये सीखी हूँ कि मैं खुद को ये कहती हूँ कि तस्सीम तू ही एक ऐसी है जो ये कर सकती है और तुझसे ये होगा। अगर मेरा शरीर रेस्ट मांगता है तो भी मैं अलाउ करती हूँ खुद को, ओके तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम रेस्ट करो। अगर मुझे काम करके रेस्ट मिलता है, ऐसा भी होता है कई बार
कि हम अपने मनपसंद काम करके हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। जैसे मेरे लिए ये वीडियो बनाना, आप लोगों से बात करना, ये चीज़ें मुझे काफ़ी एनर्जी देती है। तो मैं खुद को ये कहती हूँ कि तस्सीम एक तू ही ऐसी है जो ये कर सकती है। तस्सीम तू ही खुद को सेटिस्फाइड कर सकती है। तस्सीम तू खुद को जितना प्यार कर सकती उतना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। ओके, तो ये है मैसेज, और कुछ अपनी बातें भी जो ज़रूरी है करनी। जुलाई में आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं ये 2 कार्ड जो एकदम से निकल आए हैं, चलिए इनको लेते हैं। जुलाई मंथ में 2 कार्ड आए हैं, क्या कहना। वाव, नंबर वन यूनियन। मुझे ज़रूर मैसेज करना ये क्या है। आपके रीडिंग में 2 बार रेनबो आया है। इट मीन्स कि नामुमकिन लगने वाली कोई भी बात अगर है वृश्चिक राशि, वो पॉसिबल होगी, बिल्कुल होगी। जहाँ आपने खुद ने भी हाथ खड़े कर लिए खुद से, या लोगों ने, कि ये हो ही नहीं सकता है, वहाँ ये मिरेकल होगा जुलाई में। क्या बात है। लव बिगिनिंग एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। नींव रखी जाएगी, बुनियाद की नींव रखी जाएंगी। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि कोई नेचर से एकदम कनेक्ट हो जाएगा, प्रकृति से कनेक्शन बहुत गहरा बनेगा। आपको साइन भी मिलेगा, जैसे कि रेनबो दिखना, 1111, बटरफ्लाई, या आपके मुंह में आपका फेवरेट जो भी कोई फूड है, फ्रूट या और भी कोई चीज़ जो आपकी काफ़ी फेवरेट है, उसका टेस्ट आपके मुंह में आना, आपको ऐसे ब्यूटीफुल कोई पिक्चर नज़र आना, या आप ऐसी कोई जगह पर जा रहे जो नेचर से कनेक्टेड, मतलब गार्डन है या ऐसी कोई जगह जहाँ पर अचानक से आपको ब्यूटीफुल कलर्स नज़र आए, रेनबो नज़र आए, रेनबो का पिक्चर नज़र आना, वो चीज़ें जैसे ये अचानक से 2 बार, तो ये एक साइन है विश फुलफिलमेंट का, कि जो डन करता है कि आपकी विश फुलफिल होगी। यहाँ पर एक और बात भी मैं शेयर करूँगी आपसे, कि यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि जब भी आपके माइंड में कोई चीज़ ऐसी चलती है जो आपकी विश फुलफिल होने वाली है पर आपको डाउट होता है, वहाँ पर आपको एंजल नंबर नज़र आते हैं और आपको ये कहा जाता है कि डाउट ना करें, आपकी विश फुलफिल ज़रूर होगी। ओके, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, यूनियन है। अगेन आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर हो सकता है जो आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके आने से आपके घर में खुशहाली आएगी, आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी। और अगर आप राइट पार्टनर की तलाश में है तो ये मंथ में आपको आपका पार्टनर मिलेगा। मैरिज के योग है, शादी के योग है, यहाँ पर बच्चे का योग भी है। अगर कोई नया शादीशुदा जोड़ा है और वो बच्चा चाहते हैं कि उनके घर में खुशहाली आए, या काफ़ी टाइम से कोई वेट कर रहा है, तो उनकी उस फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर सीड है जो बिगिनिंग को दर्शाता है। बच्चा आना भी एक बीज है ना, तो यहाँ पर वो है। तो ये मंथ आपके लिए खुशहाली लेकर आ रहा है, गुड न्यूज़ आएगा। या ये मंथ में बच्चे का जन्म होना, आप देखिए क्या है। पर ये साल जो रहेगा 2025, ये आपकी हर विश फुलफिलमेंट का ईयर रहेगा, पर बशर्त ये है कि आपने कैसे शिद्दत से काम किया है। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कैसे डायरेक्शन में आपने कर्म किए हैं, क्या मन में आपकी सोच रखी है, मैं तो किसी को माफ़ नहीं करूँगा पर मुझे तो फल चाहिए, तो ये नामुमकिन है, आपको कभी फल नहीं मिलेगा। माफ़ करना सीखिए, माफ़ी मांगना सीखिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए, अल्लाह पर छोड़ दीजिए, आप जिनको भी मानते हैं उन पर छोड़ दीजिए। वही दातार है, वही देने वाला है। अगर हमारे गुनाहों की गिनती अल्लाह करने लगे तो हमें तो वो कहीं बख्श ही नहीं सकता है। हम तो एक रोटी क्या एक अनाज के एक दाने के भी लायक नहीं है, इतने गुनाहों से हम भरे हैं। तो जब वो हमें माफ़ कर सकता है तो हम क्या किसी को माफ़ नहीं कर सकते। पर हमारा तो ईगो आ जाता है ना बीच में, ना हम कैसे माफ़ करें, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। भगवान अगर बोलने बैठे या अल्लाह बोलने बैठे, वाहिगुरु बोलने बैठे, आप जिनको भी मानते वो बोलने बैठे, तुमने ऐसा किया वैसा किया, मैं तुम्हें क्यों दूँ।
तब हम कहाँ जाके मरेंगे, कहाँ जाएंगे, हमें कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो रोंगटे खड़े हो जाती है सच सुनने के बाद में। इसीलिए अगर इतना ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आप चाहते हैं तो माफ़ करना सीख लीजिए। खुद को भी माफ़ करिए, दूसरों को भी करिए। खुद को भी अनकंडीशनल लव करिए, दूसरों से भी करना सीखिए, तभी इतना खूबसूरत रिज़ल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बस सिर्फ ये वीडियो तक रहेगा, मिलेगा ज़रूर, पर फिर वो घुमा 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 के मिलेगा। आपके हिस्से का आपको मिलेगा ना, कहीं जाएगा नहीं। वो इंतज़ार करती है एनर्जी कि कब तुम अपने आप को करेक्ट करो और हम आए। आपके हिस्से का कहीं नहीं जाता है मेरी जान, कहीं नहीं जाता है। पर जब आप अपनी हर चीज़ को ड्रॉप करते हैं ना, तभी वो कृपा बरसती है। ओके, तो बहुत मैंने आपसे बातें कर ली, आगे बढ़ते हैं। हम आएंगे अगस्त में। ओके राइट, अगस्त मंथ ही आएगा अभी। थैंक यू। देखिए, अभी हमने बात करी रिलीज़ करने की, इमोशनल विड्रॉल, है ना। यहाँ पर है चूज़ वाइजली। 3 कार्ड आए, हमने तीनों 3 ले लिए, और यहाँ पर आया है रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। तो जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं, इस स्थिति में आ जाते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ समर्पित कर दिया। एक शब्द जो बहुत खूबसूरत है कि किसी ने बहुत खूबसूरत तरीके से ये कहा कि वो जो ऊपर वाला है, जो परमपिता परमेश्वर, जो शक्तिशाली है, वो कभी किसी को कुछ नहीं देता है। बोले कैसे? बोले वो देता ही नहीं किसी को, वो लौटाता है। तुम जो उसको दोगे वो वही लौटाएगा, क्योंकि वो तो कोई कर्म में बनता ही नहीं। वो ना, सॉरी, कुछ इंसेक्ट मेरे ऊपर आकर गिरा, पता नहीं ये कहाँ से आया। ओके सॉरी। तो उससे कहा कि वो जो परमपिता परमेश्वर है वो किसी को कुछ नहीं देता है, वो सिर्फ लौटाता है। जो तुम उसको दोगे वो वही तुम्हें देगा। वो किसी कर्म में नहीं बनता है, वो किसी भी कर्म में नहीं बंधेगा, वो सिर्फ तुम्हें वही लौटाएगा जो तुम उसको दोगे। तब तुम देखोगे तुम उसको क्या लौटा रहे हो, तुम उसको क्या पास ऑन कर रहे हो। तो किसी ने ये भी बहुत खूबसूरत कहा कि सब कुछ तेरा तेरा तेरा, ना कुछ मेरा। तो वो परमपिता परमेश्वर हम जो बोलते या हम उसको जो लौटाते हैं, पास ऑन करते हैं, अगर वो वही ही हमको पास ऑन करता है तो सुनिए क्या इको आपकी तरफ आएगा। मैं जब बोलूँ कि सब कुछ तेरा तेरा तेरा, ना कुछ मेरा, तो वो वही बोलेगा सब कुछ तेरा तेरा तेरा, ना कुछ मेरा, है ना। तो यहाँ यही है कि सब कुछ सरेंडर कर लो। जो भी है मेरे साथ, जो कुछ भी हुआ वो मेरा कर्मा था। मैंने भी किसी के साथ कुछ तो ऐसा किया होगा जो आज मेरे साथ में ये हो रहा है। तो मैं वो हर एक चीज़ को सरेंडर करता हूँ, करती हूँ। सब कुछ तेरा। चूज़ वाइजली। यहाँ पर आपको आप ऐसे हो जाएंगे कि आप अपने लिए, देखो यहाँ पर ये बंदा, देखो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, ये अपने लिए दुआ मांग रहा है और ये कह रहा है कि जो मेरे लिए बेहतर है बस वही हो। तो चूज़ वाइजली मतलब आप ऐसे हो जाओगे कि आप उस मालिक को कहोगे कि अब तू ही वो दिशा मुझे दिखा जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे लिए सही है।
आप उस स्थिति में आएंगे और यहाँ पर आपको आपने जो इबादत करी, आपने जो प्रार्थनाएं करी, आपने जो अच्छे कर्म किए, वो कर्म का रिवॉर्ड आपको मिलेगा अगस्त मंथ में। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। सितंबर मंथ, अगेन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो ये राशि वाले हैं, आप जो भी देख रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी गहरे उतरे हैं और या उतरना चाहते हैं, या आप उस कहते हैं ना उस रास्ते में ही हैं। तो यहाँ पर आप ना डे बाय डे, मुझे जो लग रहा है वो डिवाइन से काफ़ी कनेक्ट हो जाएंगे। आपको मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों रेलम का फ़र्क समझ में आ जाएगा और आपको काफ़ी ना सपोर्ट मिलेगा, जो स्पिरिचुअल वे में भी मिलेगा और मटीरियल वे में भी आपको मिलेगा। जो सितंबर मंथ है वो आपके लिए स्ट्रेंथ सपोर्ट लेकर आ रहा है। अगेन नंबर 9, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मतलब एक पावर आपके अंदर जनरेट होगा और ज़्यादा गहरे आप उस मालिक से जुड़ने वाले हैं। देखा आपने, ये लास्ट मंथ, मतलब ये मंथ का पहले का मंथ, ये आपका सितंबर मंथ। आप जो भी कोई नॉलेज भी लेंगे, जो भी फील्ड में हैं आप, उसमें गहरे उतरेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक ही वे में हम चीज़ों को लें। अक्टूबर मंथ क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। अक्टूबर मंथ के लिए मैसेज दें। अथॉरिटी नंबर 4 आपका बहुत ज़्यादा आया है। अथॉरिटी, आप अपनी अथॉरिटी में आएंगे, अपने पावर में आएंगे। आपका जो ऑरा है ना वो बहुत पावरफुल होगा। आप लोगों से एकदम से हट के आपकी एक पर्सनालिटी उभर के आएगी। लोगों की भीड़ में आप अलग दिखोगे। आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आएगा। आपको ये समझ में आएगा कैसे बैलेंस में लाना है लाइफ को। आप कहते हैं ना, आप जहाँ खड़े रहेंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी स्टेबिलिटी आएंगी। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल और कहते हैं ना अपने आप में एक कहते हैं ना, हम एक बात करते हैं कि अपने अंदर एक मक्कमता लाओ, एक ऐसा कि बस मुझे ये करना है तो करना है। तो वो चीज़ आपके अंदर आएगी ये मंथ में, सितंबर मंथ में। यस, अक्टूबर मंथ, इसलिए मैंने काउंट किया फिर से कि मैं कहीं कुछ स्किप हो रही हूँ। तो हमने कवर किया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ आपके लिए अथॉरिटी लेकर आ रहा है। आप अपने पावर में आ रहे हैं अगेन, और आप अपनी एक ट्रू पर्सनालिटी, ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होंगे जो आप हो। तो डे बाय डे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। और यहाँ पर जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो यंगस्टर के लिए भी है कि आप कोई जिम ट्रेनर बनना चाहते आप में से कोई, तो यहाँ पर आप ऐसा आप बनेंगे। या आप अपना, जैसे आज के यंगस्टर बहुत क्रेज़ है, लोगों को जिम में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए है कि आप जैसा अपना बॉडी स्ट्रक्चर चाहते थे वैसा बनेगा आपका। और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी आपकी उभर के आएगी। लोगों के लिए लोग आपको देखेंगे और काफ़ी पसंद करेंगे आपको। तो एक
बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी, जो कहते हैं ना शोल्डर ब्रोड हो तो अच्छा लगता है। और जो यंगस्टर जो है उनको काफ़ी क्रेज़ और रहना भी चाहिए, क्यों नहीं। हमारा शरीर है और उसको अच्छा सा एक उसको भी तो चाहिए ना एक शेप, तो वो शेप में आएगा, आपका बॉडी एक परफेक्ट शेप लेगा। ये मंथ ऐसा है। नवंबर में आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये 2 कार्ड आ ही गए, तो हम नवंबर के लिए ये दोनों ही कार्ड को ले लेते हैं। तो यहाँ पर है कि यूनिवर्स का कार्ड है, और ये जो है ये है आप अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। ये जो है ना, ये आपके लिए एक ताले की चाबी के बराबर होगा। नवंबर मंथ, जो आपके अंदर कोई भी चीज़ का एक टेम्पटेशन, एक एडिक्शन, आपको ये है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मुझे ये चीज़ चाहिए। ये इंसान हो सकता है, कोई खाने की चीज़ हो सकती है, कुछ भी जो आप छोड़ना चाहते थे पर नहीं छोड़ पाए, उसकी चाबी आपको ये मंथ में मिलेगी, और यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। आपको ऐसा पावर मिलेगा कि आप उस चीज़ से ओवरकम करके अपनी एक अलग ही दुनिया में आएंगे। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए, जिसमें आप देखिए, आपने जनवरी को देखते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ भी आप देखते हैं तो ये है। तो मतलब जो स्टार्टिंग है और एंड है, दोनों ही आपके लिए यही मैसेज लेकर आ रहे हैं कि समझो, आपने यहाँ पर काम नहीं कर पाए, आपने शुरुआत करी पर नहीं कर पाए, तो एंड आते आते आप उससे ओवरकम करके अपनी दुनिया बसाओगे। क्योंकि खुद यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप जो ब्यूटीफुल वर्क करने के लिए आए हैं, आपका जो सोल पर्पस है, आप उसको कंप्लीट करें। क्योंकि आप खुद अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हो ही, पर आप ऐसे अनमोल पर्सन हो, एक ऐसा अनमोल हीरा जिसकी ज़रूरत सबको है। आपके हाथों काफ़ी लोगों का भला हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर जिम ट्रेनर की बात करी, वो भी तो लोगों को हील ही करता है, जो अपने शरीर से काफ़ी हताश हो चुके हैं, मोटापा से, और बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ बहुत कमज़ोर होते, दुबले पतले होते, उनको होता है कि मेरा शरीर को शेप ले, अच्छा लगे, अच्छे कपड़े पहने तो उस पर अच्छे लगे। तो वैसे आप हो, आपकी ज़रूरत है, आप गहरे, आप एक अलग ही पर्सनालिटी हो, आप एक अलग ही सोल हो, जो ये पर्पस लेकर इस धरती पर आई है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो यहाँ से लेते हैं तो हम कुछ यहाँ लौटा कर जाए। लास्ट मंथ को लेते हैं, दिसंबर। दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है? ओके, थैंक यू। 2 कार्ड आए हैं, क्या बात है, गजब। नंबर 7, नंबर 8, क्राउन चक्रा, और देखिए, सितारों को छूने वाली ऊर्जा, हर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, नंबर 8, इन्फिनाइट अबंडेंस, और क्राउन चक्रा। तो जब यहाँ पर आप ये चीज़ों को ओवरकम करके, जब यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, तो आप यूनिवर्सल एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, और आपकी नज़र कहाँ पर है? यहाँ है ना, हो गया आपका काम। अब जो चाहते हैं वो नेक्स्ट ईयर में आपको मिलने वाली है, लिख के ले लो।
मुझे मैसेज करना, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं और ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँ उस एनर्जी से और कॉन्फिडेंटली रिसीव करके आप तक उनके मैसेजेस पहुंचाने का माध्यम और ख़ूबसूरत तरीके से मैं बन सकूं, ताकि मैं भी अपना जो सोल पर्पस लेकर आई हूँ उसको पूरा कर सकूं। ओके, तो ये है आपका 2025 का रीडिंग जो डिवाइन ने आपके लिए मेरे थ्रू भेजा है। उसको रिसीव करें, उस परमपिता परमेश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करें और फाइनली उनसे एक एडवाइस तो लेनी बनती है, अवेयरनेस। देख लीजिए, डन कर दिया उन्होंने कि ये होगा, अवेयरनेस में आ रहे हो, कंप्लीटली अवेयरनेस में। ओके, तो ये है इनका मैसेज। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने वॉल पर लगा सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में ये एनर्जी हमेशा बनी रहे। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और रीडिंग लेकर, एक नया और टॉपिक लेकर, जिसमें हम फिर से कनेक्ट होंगे उस डिवाइन एनर्जी से, उनके मैसेजेस से। तो उनको ग्रेटिट्यूड शो करें और आप अभी इस मोमेंट पर जिसका भी ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, आप ग्रेटिट्यूड शो करें। थैंक यू वंस अगेन, लव यू, स्टे ब्लेस।